सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक ग्रुप के बारे में सीखेंगे, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। इसे मुख्यतः दो ग्रुप्स में बांटा गया है, पहला सेफेलोस्पिरिन और दूसरा पेनिसिलिन। इसके अलावा दो ग्रुप और ऐड किए गए हैं, जिसमें मोनोबैक्टम और कार्बेपेनम से। इन जो चारों ग्रुप है, इसमें से जो सेफेलोस्पिरिन से, इसके बारे में मैंने लास्ट संडे को वीडियो बना दिया था, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। यदि आप में से किसी ने अगर नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में जानेंगे। पेनिसिलिन्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम रेगुलर यूज लेते हैं इंक्लूडेड है, यूज़ क्या रहते हैं, पूरी डिटेल में हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि जानलेवा साइड इफेक्ट तक भी बन जाते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसे वीडियो को पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पेनिसिलिन्स की अगर बात की जाए तो यह वह एंटीबायोटिक है जो कि सबसे पहले खोजे गए थे और साथ ही इसको सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल के रूप में प्रयोग लिया गया था। सन 1941 में इसको क्लिनिकली प्रयोग लिया गया था। पहले के समय में पेनिसिलिन पेनिसिलियम टेक्टम नाम के जो फंगस है, इससे प्राप्त किया जाता था, और हाल ही के दिन में इसे पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम के फंगस से प्राप्त किया जाता है। यह जानकर आपको काफ़ी हैरानी हुई होगी कि जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आप लेते हैं फंगस से बनी हुई होती है। दोस्तों इसके पेनिसिलिन के कार्य करने के तरीके को अगर जानने किस तरह से कार्य करता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो यह जो बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है जैसे कि सेफेलोस्पिरिन, उसी के तरह से कार्य करता है। और सेफेलोस्पिरिन का जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट संडे को, उसमें मैंने इसके काफ़ी डिटेल बताई थी। फिर भी एक बार हम और जान लेते हैं पेनिसिलिन्स जो है किस तरह से अपना कार्य करते हैं। पेनिसिलिन एक बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को खत्म करने का कार्य करता है। पेनिसिलिन तथा जो दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये सभी बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकॉन जो लेयर है, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस के लिए प्रमुख घटक है, उसको बनने नहीं देते। साथ ही जो फाइनल स्टेप है सेल वॉल सिंथेसिस का, जिसमें प्रोटीन बाइंडिंग होती है, उसको भी अवरुद्ध करते हैं। इस तरह से जो बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती, सेल वॉल नहीं बन पाती, जिस कारण से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती और बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया मरने के कारण इन्फेक्शन भी कम हो जाता है और धीरे धीरे इसको मेडिसिन देकर ठीक किया जाता है। इस तरह से ये जो पेनिसिलिन तथा बीटा लैक्टमेज सभी एंटीबायोटिक्स है अपना कार्य करते हैं। दोस्तों इसको अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो मुख्य रूप से इसको जो ऑप्टेंट्स है और जो इसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया। उसके बाद भी सब क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं, उसको हम जान लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसको नेचुरल पेनिसिलिन्स में क्लासीफाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पेनिसिलिन जी, जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा पेनिसिलिन के, पेनिसिलिन एन, पेनिसिलिन ओ, जिसे एल्मेसिलिन नाम से भी जानते हैं, पेनिसिलिन वी, जिसे फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन नेचुरल पेनिसिलिन का, इसमें यह 5 मेडिसिन रखी गई है। इसके अलावा अगर दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो बीटा लैक्टमेज रेसिस्टेंट, जिसे हम पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन भी कहते हैं, उसमें जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली मेडिसिन मेथिसिलिन, उसके अलावा नेफसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ये कुछ मुख्य मेडिसिन है जो इसमें रखी गई है। और इसके अलावा अगले अगर टाइप की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड है इसका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया है, इससे आगे सब क्लासिफाइड भी किया गया है, जिसके बाद हम जान लेते हैं। इस थर्ड क्लासिफिकेशन जो सब क्लासिफिकेशन है, उसमें एमिनो पेनिसिलिन सबसे पहले है, जिसमें एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, बेकाम्पसिलिन, पिवाम्पसिलिन, ये कुछ प्रमुख है। और यहाँ जो क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं, इसमें उन्हीं मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जो कि ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। और वैसे तो बहुत ही इनके अलावा दूसरे मेडिसिन भी क्लासिफिकेशन में है, लेकिन जो प्रमुख यूज़ ली जा रही है उनके बारे में बता रहा हूँ। और जो दूसरा सब क्लासिफिकेशन है उसमें कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, जिसकी मेडिसिन है कार्बिनिसिलिन, टिकारसिलिन और टेमोसिलिन। ये इस सेकेंड सब क्लासिफिकेशन की 3 मेडिसिन है। इसके अलावा थर्ड क्लासिफिकेशन है सब क्लासिफिकेशन, उसमें यूरिडोपेनिसिलिन है, जिसमें मेजालोपेसिलिन,
पिपरासिलिन तथा एजोसिलिन ये प्रमुखता है। और चौथे अगर क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ा जाए तो बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर नाम से एक चौथा क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें जो मेडिसिन है क्लावोनिक एसिड, साल्बेक्टम और टेजोबेक्टम ये मुख्यतः जो 3 मेडिसिन है ये रखी गई है। और अगर आप देख पा रहे होंगे जो 2 नंबर और 4 नंबर क्लासिफिकेशन है, इसमें बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर तथा बीटा लैक्टोमेज जो रेसिस्टेंट है, इन दोनों का ही जो प्रयोग है सिंगल मेडिसिन के रूप में नहीं किया जा सकता। इससे कई बार जो एक्सटेंट स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, इसके अलावा कुछ सेफेलोस्पिरिन है, उसके साथ में ऐड किया करके दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर समझे तो एमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेवोनिक एसिड या एमोक्सिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन, इसी के साथ जैसे सेफेलोस्पिरिन में जो इंजेक्शंस होते हैं इसके साथ टेजोबेक्टम या साल्बेक्टम ऐड किया जाता है। तो इस तरह से उसको ऐड किया जाता है, सिंगल ये यूज नहीं लिए जाते। तो ये इसका क्लासिफिकेशन रहा। ब्रॉडली कितने भागों में इसको बांटा गया मैंने आपको बताया, हालांकि शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन आपको लिए जो मेडिसिन हम रेगुलर यूज ले रहे हैं आपको आसानी से पता चल गया होगा कौन से पेनिसिलिन में इंक्लूडेड है। दोस्तों अब इसके क्लासिफिकेशन जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसकी यूज़ के बारे में, क्या इसका यूज़ रहता है। वैसे जो पेनिसिलिन है बैक्टीरिया साइडल मेडिसिन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रमुखतः जो इसका प्रयोग लिया जाता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसमें फेरेंजाइटिस प्रमुख है और टॉन्सिलाइटिस प्रमुख है, ये गले के इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन मतलब ईयर का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आई इन्फेक्शन यदि किसी व्यक्ति को हो गया हो, स्कारलेट फीवर किसी व्यक्ति को हो, रूमेटॉइड फीवर किसी व्यक्ति को हो गया हो, या इन सभी के अलावा टूथ में इन्फेक्शन होना, या URI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जिसमें न्यूमोनिया प्रमुख है, कई सारे लंग्स के इन्फेक्शन भी प्रमुख है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जिसमें आपकी पेशाब में जलन वगैरह होती है, किडनी और या आपकी यूरेथ्रा इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, और मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी भी इसमें इंक्लूड है, गोनोरहोइया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अलावा अगर बड़े बीमारी की बात की जाए तो डिप्थीरिया और टिटनस भी इस पेनिसिलिन से ठीक किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मुख्य नाम है वही बताए हैं, पूरी डिटेल में डिजीज़ को नहीं बताए। और इसके अलावा भी कई सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार इंजरी होने के कारण कोई बोन का इन्फेक्शन है, ये सभी भी इसमें इंक्लूडेड है। इन सभी को पेनिसिलिन से ठीक किया जा सकता है। कई सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन जो ग्रुप की मेडिसिन है काम ली जाती है, लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट है बहुत ही घातक है, बहुत ज़्यादा देखे गए। उनके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या क्या इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नोजिया रहना, वोमिटिंग रहना मुख्य है। 10 व्यक्ति को लग सकती है, उसके पेट में क्रैम्प्स उसको हो सकते हैं, और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की इनर लेयर है उसमें डैमेज हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, व्यक्ति को फीवर होना, ओरल कैंडिडियासिस या महिलाओं में वेजाइनल कैंडिडियासिस भी इसका एक साइड इफेक्ट है, सीजर होना स्पेशली उन व्यक्तियों में जिन्हें एपिलेप्सी की मिर्गी की समस्या है, और एंजियोडेमा मतलब आपके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, आंखों के नीचे होठों में जीभ में स्वेलिंग आ जाना, ये भी इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर इंजेक्टेबल्स की बात की जाए तो उसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे इंजेक्शन लगाया आपको, अगर IV लगाया है तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन आपको रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और जिस वेन में पुश किया है उस वेन का कलर भी डिसकलर हो जाएगा। साथ ही अगर इंट्रामस्कुलर लगाया तो उस जो मसल से उसका भी डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ टाइटनेस हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसके अलावा अगर और ज़्यादा साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी देखी गई है, जिसमें व्यक्ति को श्वास लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हार्ट रेट उसकी बढ़ जाती है, हार्ट धड़कन भी बंद हो जाती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैशेस, स्किन पे रेडनेस होना, ये सब भी देखे गए। तो ये सभी समस्याएं इस पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट होने के कारण होती है। तो जब भी आप ये पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाएं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि AST करना बहुत ही आपको आवश्यक है। अगर आप पेशेंट है तो आपको मैं बता दूं, AST वह एक टेस्ट होता है जिसमें आपको जो इंजेक्शन लगना होता है उसको सबक्यूटेनियस सिंगल ड्रॉप लगाई जाती है, और इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे पेन से गोला कर दिया जाता है, और 5 से 10 मिनट या 20 मिनट बाद में देखा जाता है कि वहाँ पे आपको रेडनेस नहीं हुआ, आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत नहीं हुई है, आपको इचिंग नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको इंजेक्शन पूरा पुश किया जाता है, और अगर ऐसा हो तो उस समय इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता, डॉक्टर से मिलकर किसी और इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस टेस्ट को हम AST टेस्ट कहते हैं। तो हमेशा पेनिसिलिन इंजेक्शन या सेफेलोस्पिरिन कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं उससे पहले AST करना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो मैंने साइड इफेक्ट बताए, और इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको पेनिसिलिन मेडिसिन लेने पर या इंजेक्टेबल लगाने पर हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। क्योंकि जब सीवियर साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो उस समय व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, वो कोमा में भी जा सकता है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेनिसिलिन ग्रुप की जो मेडिसिन
मेडिसिन है उसके बारे में बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सभी आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।